ओम प्रणाम नमस्ते। आइए जानते हैं हमारी आंखें कैसे लंबे समय तक स्वस्थ रहें। आंखों की रोशनी कम होना, आंखों में दर्द रहना, लाल हो जाना, खुजली होना इत्यादि बीमारियों को कैसे हम ठीक कर सकते हैं सहजता और सरलता के साथ। सबसे पहले हम आंखों के अभ्यास करते हैं जो आंखों को स्वस्थ बनाते हैं। अपनी आंखों को आप रोटेट करिए, ऐसे गोल गोल घुमाइए क्लॉकवाइज। ऐसे आंखों को घुमाइए, 10 बार 10 टाइम्स ऐसे आंखों को गोल 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 घुमाइए क्लॉकवाइज, ऐसे गोल गोल। आंखों की रोशनी को बरकरार रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। परिवर्तन। अब दूसरी तरफ घुमाए सही। आंखों के अभ्यास एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में आप अपनी आंखों को रोटेट कीजिए, घुमाइए। परिवर्तन। अगला अभ्यास, अब गर्दन सीधी रहेगी और दाएं बाएं दाएं बाएं दाएं बाएं, एक बार बाएं तो एक बार दाएं, ऐसे ऐसे ऐसे। नित्य प्रतिदिन हम 10 बार 20 बार 30 बार अभ्यास करें, दाएं बाएं देखें। अगला अभ्यास, ऊपर देखिए नीचे देखिए, ऊपर देखिए नीचे देखिए, ऊपर देखिए नीचे देखिए। आंखों की रोशनी के लिए आंखों का अभ्यास। अब अपनी आंखों की पुतलियों के ऊपर ऐसे धीरे धीरे मसाज कीजिए, आंखों की रोशनी के लिए अभ्यास। सुबह जब आप उठें भोर में, सबसे पहले मुंह में पानी भरें, शीतल जल ताजा जल लीजिए और मुंह में पानी भर के ऐसे मुंह फुला लीजिए और आंखों पर, अपने नेत्रों पर ऐसे छींटे मारिए ताजा पानी के, शीतल जल के। गर्म पानी कभी भी आंखों में नहीं डालना चाहिए क्योंकि आंखों की रोशनी कम होती है, नुकसान होता है। इसलिए मुंह में पानी भरें और 20 बार ऐसे छींटे मारिए पानी के। फिर कुल्ला कर दीजिए, पानी को बाहर निकाल दीजिए, पुनः पानी लीजिए दोबारा मुंह में और ऐसे शीतल जल से छींटे मारिए लगातार निरंतरता के साथ। 5 बार अभ्यास दोहराएं, 5 बार। यानी एक बार मुंह में पानी भर के आप शीतल जल और ऐसे आंखों पर, नेत्रों पर छींटे मारेंगे। आपकी आईज स्वस्थ रहेंगी, रोशनी बढ़ती है। आंखों की रोशनी, आंखों का लालपन या आंखों में दर्द होना, चुभन होना, उन सब में लाभकारी। दूसरा अभ्यास, आपका जो अंगुष्ठ है, अंगुष्ठम, इसको मुंह में डालेंगे सुबह सुबह और ये तालुआ होता है, जो तालुआ, उसमें जाकर के ऐसे रोजाना उसकी सफाई कीजिए। इससे भी आंखों की रोशनी बढ़ती है, आंखें स्वस्थ होती हैं। अगला अभ्यास है, उसके लिए एक्यूप्रेशर बहुत बड़ी विद्या है। देखिए ये आपका हाथ है, यहां एक उंगली, तर्जनी और मध्यमा, इन दोनों के बीच में ये वाला पॉइंट, ये यहां इसको आप प्रेस करेंगे, ऐसे दबाएंगे, ऐसे दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। जिनको आंखों की परेशानी है, नेत्र रोग है, ये पॉइंट यहां से दर्द करेगा, तो आप इसको ऐसे दबाएंगे छोड़ेंगे, दबाएंगे छोड़ेंगे, खाली पेट या भोजन के 2 घंटे बाद। और अंत में फिर ये किडनी का पॉइंट है। मान लीजिए आपने बाएं हाथ में किया, तो बाएं हाथ के किडनी के पॉइंट को भी अवश्य दबाएं 50 से 60 बार, ऐसे दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। ये एक्यूप्रेशर बहुत जबरदस्त काम करता आंखों की रोशनी को स्वस्थ रखने के लिए। ऐसे ही ईश्वर ने आपके दूसरे हाथ में भी ये दिया आंखों की रोशनी के लिए। यहाँ तर्जनी, मध्यमा, इन दोनों के ये मूल में, ये देखिए इस पॉइंट को आप ऐसे ऐसे भी दबा सकते हैं, ऐसे करके ऐसे भी दबाएंगे आप, ऐसे दबाएं छोड़ें, दबाएं छोड़ें। लेकिन एक्यूप्रेशर बुखार में नहीं करना है, एक्यूप्रेशर ब्लीडिंग के समय नहीं करना, मासिक दर्द में महिलाओं को नहीं करना है और भोजन के तुरंत बाद नहीं करना है। एक्यूप्रेशर के बाद खाना पीना, नहाना आधे घंटे तक निषेध होता है। तो ये हो गया। अगला है अनुलोम विलोम, जो आजकल बड़ा प्रचलित है।
तो आप दाहिनी नासिका को बंद करेंगे। मेरा हाथ आपको उल्टा नजर आएगा फ्रंट कैमरे की वजह से। तो आप दाहिनी नासिका छिद्र को बंद करेंगे और बाएं तरफ से श्वास भरेंगे धीमे से। बाएं से बंद करेंगे, दाहिने से श्वास को बाहर छोड़ दीजिए। यहीं से वापस भरेंगे और बाईं तरफ श्वास को छोड़ दीजिए। 2.5 सेकंड में श्वास को भरेंगे और 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे। 2.5 सेकंड में भरेंगे, 2.5 सेकंड में छोड़ेंगे, यानी एक चक्कर हमारा 5 सेकंड का रहेगा। 1 मिनट में 12 बार अभ्यास हो जाता है। आप 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट ज्यादा दिक्कत है तो आधा आधा 1-1 घंटा अनुलोम विलोम का अभ्यास करें। भोजन के आधे घंटे बाद भी आप इसको कर सकते हैं। नींद से पहले बिस्तर पे कर सकते हैं। जहां भी समय मिले दिन में बैठ करके आप लेटे लेटे भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ऐसे अनुलोम विलोम। और क्या करेंगे अब? आंवला आंखों के लिए सर्वोत्तम औषधि है, एंटी एजिंग भी है। तो किसी भी रूप में आंवले का आप जूस पी सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं, आंवले का अचार खाइए, आंवले का पाउडर खाइए। किसी भी रूप में आंवले का सेवन करिए और आईसाइट बढ़ाइए। आप देसी गाय का घी आंख में लगाते हैं तो वो भी आपके आंख के लिए लाभकारी है। तो ये कुछ आपको आज हमने आंखों के लिए, नेत्र रोगों के लिए कुछ बातें बताई। उसमें आप घी का सेवन भी करें। देसी गौ माता का घी खाने से आईसाइट बढ़ती है, आंखों की रोशनी बढ़ती है। हरी सब्जी साग ज्यादा खाएं आप, ताकि आपकी आंखों की रोशनी बरकरार रहे। और इसमें ये भ्रामरी प्राणायाम भी काम करता आंखों की रोशनी के लिए। पहली उंगली माथे पर रखते हैं, 3 उंगलियां का कवच बनाते हुए अंगूठे से कान को बंद करेंगे दोनों साइड से, मुंह बंद करके ऐसे 3 बार, 5 बार, 10 बार आप भ्रामरी प्राणायाम करेंगे तो भी आपकी आंखों की रोशनी स्वस्थ रहेगी। आप अच्छा देख पाएंगे। लंबे समय तक अभ्यास करने से चश्मे के नंबर कम हो जाते हैं और बहुत अच्छा प्रयोग करने से कई लोगों ने चश्मे भी हटा लिए। ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितना अभ्यास करते हैं। तो ये कुछ आज आपने बातें सीखी। आपकी आई साइट को स्वस्थ रखने के लिए, नेत्र रोगों के लिए, हमारी आंखों से हम ज़्यादा दिनों तक देखें, स्वस्थ रहें, ऐसा हमने प्रयास किया। बहुत बहुत प्रणाम।